तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट चैप्टर देख लिया है। सेकंड चैप्टर है एमएस एक्सेल 2010। इसकी ब्राइटनेस में थोड़ी बढ़ा देता हूँ। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर होगा एमएस एक्सेल 2010। तो दोनों में से ही हमारा मैक्सिमम पोर्शन आने वाला है। तो देख लेते हैं एमएस एक्सेल 2010 को क्या है इसमें। तो देखिए एमएस एक्सेल 2010 जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें हम अपना कोई पर्टिकुलर वर्क करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हम बनाएंगे, एक शीट बनाते हैं जिसमें आपका क्या हो जाता है, ये रो होगी और कॉलम होगी। रो और कॉलम में हमारे पास मैंने बताया भी था कि ये रो हो जाएगी आपकी, इस तरह से आपके रो हो जाएगी और कॉलम हो जाएंगे। और जहाँ पे हमारे पास ये रो, ये कॉलम्स हमारे हो जाएंगे। जहाँ पे मिलती है तो इसे हम बोलते हैं सेल। ये रो हो जाएगी और कॉलम हो जाएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, देन व्हाट इज़ कॉल्ड वेयर द रो एंड कॉलम मीट। तो आपको आंसर देना है इट इज़ कॉल्ड सेल्स। सेल हमारे पास हो जाएगा। इट हैज़ मैनी फीचर दैट हैव द एबल टू पॉपुलर एंड कॉमनली यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इट इज़ capable of performing calculations, analyzing data and integrating information from the different softwares। इसमें एक आता है कंसोलिडेशन डेटा। अभी मैंने बताया एम एस एक्सेल क्या है, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिंपली आप समझते चलिए, क्वेश्चन को टिक करना है, वहाँ हमें लिखना नहीं है। और डिफरेंट सॉफ्टवेयर जिस तरह के होते हैं स्प्रेडशीट में, उसी तरह का सॉफ्टवेयर ही है। एक आता है इसमें कंसोलिडेशन डेटा। डेटा कंसोलिडेशन फंक्शन अलाउज अस टू गैदर डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट। दो अलग अलग वर्कशीट से हमने लेके एक मास्टर वर्कशीट होगी। वर्कशीट क्या होती है, मैं इसकी एक वीडियो अपलोड करूँगा, उस वीडियोस में आपको वो वर्कशीट वगैरह मैं दिखा दूंगा, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसे पढ़ लीजिए जिससे आपको एक आइडिया ओवरव्यू हो जाए। फिर प्रैक्टिकल में हम देखेंगे किस तरह से हमारे पास वो करना है। टेक डेटा फ्रॉम द सीरीज ऑफ वर्कशीट। बहुत सारी वर्कशीट में से हमने वो डेटा को लिया है। सपोज दैट ये हमारे पास क्या होता है, एक पूरी शीट हो गई। अब हम यहाँ हमारे पास छोटी छोटी इधर ऐसे बना लेते हैं, हम 3 बनी हुई, 1 2 3। अब इन तीनों का डेटा लिया हमने और एक मास्टर यहाँ पे हम बना सकते हैं मास्टर। सपोज दैट यहाँ से नेम ले लिया, यहाँ से रो नंबर ले लिया, यहाँ से हमने उसका कुछ और ले लिया, मान लीजिए मार्क्स ले लिया, और एक हम यहाँ पे बना सकते हैं एक पूरा का पूरा स्प्रेडशीट को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे हमने समझ लिया है कि किस तरह से है कि अलग अलग कहाँ पे वर्कशीट होती है हमारे पास। सीरीज ऑफ वर्कशीट ऑफ वर्कबुक्स। अब वर्कशीट और वर्कबुक में कंफ्यूज नहीं होना है, वर्कशीट और वर्कबुक एक जैसी हैं। एंड बिफोर यूजिंग द डेटा कंसोलिडेशन टूल यू नीड टू सेलेक्ट एन एम्प्टी सील। आपको एक एम्प्टी सील चाहिए जिसे हम वर्कबुक बोलते हैं, या उसे मास्टर वर्कशीट बोलेंगे, जिसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर नहीं है कोई तो हम नया ले लेंगे, नई एक वर्कशीट बना लेंगे और उसमें हम अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें कंसोलिडेशन ऑप्शन इज़ अवेलेबल ऑन द डेटा टूल्स इन डेटा टैब। तो ये पूछता है कई बार कि कौन से टूल में है और कौन से टैब में है। तो डेटा टूल्स हमारे पास हो जाएगा जो डेटा टैब में आपको मिलेगा। डेटा टैब आएगी आपकी, टैब बन के ऊपर आती है। मैं शीट में आपको दिखा दूंगा जब उसकी वीडियो डालूंगा। फिलहाल आप डेटा टैब और डेटा टूल्स, तो डेटा याद रखिए, टैब टूल्स ये आपके हो जाएंगे। डेटा टैब और डेटा टूल्स में आपका हो जाएगा। मतलब ये बड़ा इसे मान के चलिए, ये इससे छोटे में आएगा। छोटे से मतलब क्या होता है, जैसे हमने डेटा टैब पे क्लिक करा तब डेटा टूल्स आएगा। सब टोटल हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स। हमें क्या करना है, सब टोटल करना है। तो सेट ऑफ नंबर्स हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, उनका टोटल करना है। तो सब टोटल फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं, इसे ध्यान रखना है। सब टोटल इन एम एस एक्सेल 2010 द सब टोटल फीचर्स इज नॉट लिमिटेड ओनली द टोटलिंग सबसेट वैल्यू विद इन ए डेटा सेट टू ग्रुप एंड समराइज अवर डेटा यूजिंग। हम ग्रुप कर सकते हैं, सम फंक्शन लगा के। सम होता है हमारे पास, क्या करेंगे, नीचे दिया भी हुआ है तब भी मैं बता दूंगा, मैंने बताया भी था। सम ऐड करने के लिए, काउंट करने के लिए कितनी हमारे पास रो कॉलम में डेटा है, और एवरेज निकालने के लिए उनका मिनिमम सबसे कम, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, एंड अदर फंक्शन, और दूसरे फंक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन एडिशन इट क्रिएट्स हिरार्की ऑफ ग्रुप्स। हिरार्की होती है, जितने भी हमें ग्रुप बनाने हैं उनकी हिरार्की बनाने के लिए। मान लीजिए हमने सम कर लिया, फिर सम करने के बाद हमें उनका एवरेज भी करना है, एवरेज करने के बाद उसमें मिनिमम भी छांटना है। तो हिरार्की ऑफ ग्रुप्स हम क्रिएट कर सकते हैं, सब टोटल उसमें हेल्प करता है। नोज एंड द आउटलाइन, इसे हम क्या कहते हैं, जब हिरार्की ऑफ ग्रुप्स बनता है तो इसे कहते हैं आउटलाइन। क्या कहते हैं, आउटलाइन। हिरार्की को आउटलाइन से कनेक्ट कर लिया है और याद हो जाएगा ये, क्योंकि ये लग जाएगा ऑप्शन, हिरार्की जैसी आती है आउटलाइन पे आप लगाना है।
which lets us display or hide the details for each subtotal or view just a summary of the subtotals and grand totals। सबटोटल और ग्रांड टोटल्स को हम क्या करते हैं, उसकी समरी को हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा। द सबटोटल फीचर रिक्वायर्स दैट द सोर्स डेटा वी कैन बी अरेंज इन ए प्रॉपर ऑर्डर एंड नॉट कंटेन एनी ब्लैंक रो। अब हमें सबटोटल फीचर अगर लगाना है तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पूछता है वो कि डेटा जो अरेंज होना चाहिए वो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। उसका एक ऑर्डर होना चाहिए, सही तरह से प्रॉपर ऑर्डर में वो लगा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 नंबर पे 2 नंबर 3 नंबर ये ऑर्डर हुआ है, नेम प्रॉपरली लिखे होने चाहिए। कोई भी आपका कंटेंट ब्लैंक रो नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए नाम तो आपने लिख दिया, नाम के आगे उसकी आईडी लिख दी, आईडी के आगे उसकी सैलरी लिख दी, सैलरी की रो आपने ब्लैंक छोड़ दी है तो सबटोटल प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस। फंक्शन से एक क्वेश्चन आपका तय है, आएगा क्वेश्चन। क्या क्या फंक्शन होते हैं? फंक्शन हमारे पास क्या रहते हैं, किसी स्पेसिफिक वैल्यू स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हमारे पास क्या रहते हैं, फंक्शंस यूज़ होते हैं। ये कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए हमने पूरी शीट है, आप उस शीट में हम लिख रहे हैं 10 20 और फिर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिखे हैं उसे, तो फिर हमारा क्या फ़ायदा कंप्यूटर को यूज़ करने का। इसलिए कुछ हमारे पास फंक्शन है जो हमारे पास यूज़ होते हैं, इन्हें याद ऐसे करना है। सम तो सम ही होता, काउंट होता है। अगर हमारे पास ये सेल है, इस सेल में 1 2 3 और ये ब्लैंक है, 4th वाला ब्लैंक है, तो हमें देखना है कि कितने हमारे पास नॉन एम्प्टी सेल है, कितने में लिखा हुआ। तो ये यहाँ से बता देगा आपको 1 2 3 हमारे पास लिखे हुआ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे देखना है कि बच्चों की कितने बच्चों की फ़ीस हमारे पास में जो है जमा है, तो मैं सेल में ये काउंट लगा दूंगा, तो काउंट होकर वहाँ से पता चल जाएगा। जो खाली पड़ी है उसमें तो फीस भरी नहीं गई, और जब फीस नहीं भरी गई जिनमें भरी हुई है तो उसमें हमारे पास काउंट फंक्शन काम कर जाएगा। एवरेज हमारे पास हो जाएगा, एवरेज ऑफ नंबर्स का एवरेज निकालना है। जैसे 1 2 3 इनका एवरेज क्या होगा, सम ऑफ नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब इन्हें जोड़ देंगे आप, और 3 है तो 3 आ जाएगा, तो 6/3 2 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एवरेज भी इसमें निकाल सकते हैं। मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है। रिटर्न का मतलब होता है जब भी आप इस फंक्शन को लगाएंगे सेल में, इस तरह से लगाना। मैं लगा के दिखा दूंगा इसे जब प्रैक्टिकल करूँगा। इक्वल लगा के और यहाँ पे 1 2 3 एवरेज लगाना है, यहाँ लिखना है एवरेज। क्या लिखना है, एवरेज। तो एवरेज आ जाएगा इसका जोड़ के। मिनिमम में मिनिमम आ जाएगा, सबसे छोटा वैल्यू ये दे देगा, इनमें से 1 है सबसे छोटी तो 1 दे देगा, लिख देगा सेल में 1। प्रोडक्ट कैलकुलेट कर देगा, 1 2 3 दिया तो इनके प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएंगे कि इनके गुणा के होके हमारे पास रिटर्न कर देगा। काउंट नंबर, तो कितना हमारे पास, इट काउंट द सेल द कंटेन नंबर्स, मतलब जितने भी हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं नंबर्स, उसमें अगर हमारे पास सेल में क्या है, अगर सेल में हमारे पास 1 2 चल रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है किसी का नाम, सपोज दैट यहाँ लिखा हुआ है नेहा, तो नेहा को काउंट नहीं करेगा, केवल नंबरों को काउंट करके हमें बता देगा कि 3 हमारे सेल ऐसे हैं, 3 लिख देगा, 3 हमारे सेल ऐसे हैं जिसमें हमारे पास क्या लगे हुए हैं, नंबर्स है। आगे देख लेते हैं डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और हमारे पास अगर इससे क्वेश्चन पूछता तो इसमें ध्यान रखिएगा, इट कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, STD डेव P, इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन। तो एंटायर पॉपुलेशन अगर हमारे पास है तो DP आ जाएगा, पॉपुलेशन P फॉर पॉपुलेशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका सिर्फ डेविएशन आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेव P में। वेर इट एस्टिमेट द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन द बेसिस, क्या वेरिएंस हमारे पास आया है, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। वेर इट एस्टिमेट्स द वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ नंबर। ये भी वेरिएंस को हमारे पास, क्योंकि जहाँ हमारे पास एंटायर पॉपुलेशन है वहाँ वेर P लग जाएगा, और जब वेर लगेगा वहाँ नंबर्स हैं उनमें क्या हमारे पास चेंज हुआ है, उस चीज़ के लिए आपका ये फंक्शन हो जाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेव P, वेर और वेर P। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा क्या करिए, थोड़ा सा इसमें देखिए, बस समझते चलिए, पढ़ लीजिए, इवन माइंड में जाएगा, तब हम प्रैक्टिकल करें तब आपको पता चलेगा। रिमूविंग सब टोटल्स इन एक्सेल शीट, अगर हमें सब टोटल हटाना है एक्सेल शीट में तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मेथड उसके दिए गए हैं, उन मेथड को हम देख लेते हैं क्या मेथड दिए गए हैं। कुछ स्टेप दे रखे हैं यहाँ हमारे पास, उन स्टेप को देख लेते हैं। जहाँ पे हमने सब टोटल लगा रखा है उस रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट एनी सेल इन द सब टोटल रेंज, किसी भी सेलेक्ट कर लेंगे किसी भी सेल को। क्लिक ऑन द सब टोटल ऑप्शन आउटलाइन ग्रुप। आउटलाइन ग्रुप उसमें आता डेटा टैब में होता, किस टैब में है, डेटा टैब में। कौन सा, आउटलाइन ग्रुप।
और सब टोटल ऑप्शन को हम इसमें क्लिक कर देंगे। उल्टा पढ़ना है, डेटा ग्रुप, आउटलाइन और सब टोटल। सब टोटल डायलॉग मतलब रिमूव ऑल हटा देंगे तो हमारा सब टोटल हट जाएगा। इसमें व्हाट इफ़ एनालिसिस टूल, ये किस लिए होता है? व्हाट इफ़, व्हाट मतलब क्या, इफ़ मतलब यदि, अगर क्या होगा, मतलब ऐसे हमारे पास कुछ आ जाता। देखिए जैसे इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, व्हाट इफ़ किस तरह से काम करेगा। इफ़ मैंने लगाया, व्हाट इफ़ लगाया, अगर हमारे पास जो सैलरी है वो 1000 से ज़्यादा है तो उसमें नहीं देनी है सैलरी, नो आ जाए सेल में लिखा हुआ। अगर सैलरी 1000 से ज़्यादा है तो अभी उसकी सैलरी नहीं देनी है तो नो लिख देंगे उसमें। और सैलरी अगर 1000 से कम होगी तो उसमें आ जाए यस। ये इस तरह से काम करता है। मतलब ये सजेशन के लिए काम करेगा कि किस तरह से हमें सजेशन लेने हैं। इसके लिए व्हाट इफ एनालिसिस टूल काम करेगा। पढ़ लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग बैकवर्ड्स टू द फाइंड आउट द इनपुट एंड प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिक आउटपुट। इट कैन बी कंसिडर्ड एज द opposite to formula. We can use the calculate and output by the providing input, where the what if analysis helps us to find the input with result specific output हमें देखना है। वही बात आ गई है आपकी कि if what if आया लिखा हुआ है यहाँ आपने what if सैलरी है आपकी 1000 से ज़्यादा है तो यस लिख देंगे, नो लिख देंगे कि नहीं देनी है और यस लिख देंगे। तो वो सेल में इसी तरह से लिखा जाता है। प्रैक्टिकल में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 11 मिनट की ये वीडियो हो गई है। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इसका सेकंड पार्ट मैं भी बना के और इस मतलब पार्ट वाइज कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ लेंथी हो जाती है और भेजनी मुश्किल हो जाती है फिर। ओके स्टूडेंट्स, अगली वीडियो अभी बना के आप देता हूँ इस पर।